हेलो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर जो कि है फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पर्पस के व्यू से या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से। ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर अपन सीखने वाले होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ, डिफरेंट फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं और उसमें बहुत सारी चीजें। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे अपन लेने वाले हैं काफी अच्छा टाइम इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, ताकि आपको फुल कंसेप्ट में इस चैप्टर का दे सकूं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जो कि है फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का बेसिक आइडिया देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल की ओर ले चलता हूं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पे ले लिया है एक जूसर। जूसर का काम क्या है? जूस बनाना। ठीक है ना, तो जूस ये बनता कैसे है तो देखते हैं। चलिए, जैसे कि यहां पर देख रहे हैं आप, ये हमारे पास मैंगो। अपन क्या करेंगे, जब इस मैंगो को हम इस जूसर में डाल देंगे तो क्या मिलेगा हमें? मैंगो जूस। जब अपन क्या करेंगे, इस ऑरेंज को अपन क्या करेंगे, इस ऑरेंज को अपन डाल देंगे इस जूसर में तो हमें क्या देगा? ये ऑरेंज जूस। जब अपन क्या करेंगे, इस पोमीग्रेनेट को अपन डाल देंगे इस जूसर में तो क्या देगा हमें? ये क्या देगा हमें? ये पोमीग्रेनेट जूस। राइट बच्चों, तो अपन कर क्या रहे हैं, अपन इसमें डाल रहे हैं कुछ चीजें और हमें मिल रही है कुछ चीजें। राइट, यानी कि बीच में कुछ प्रोसेस हो रहा है और ये प्रोसेस कर कौन रहा है? हमने डाला था इसमें मैंगो, हमें मिला मैंगो जूस। राइट, तो ये जूस में इसमें कन्वर्ट किसने किया? तो जूस में कन्वर्ट किया इस जूसर ने। राइट बच्चों, किसने कन्वर्ट किया? इस जूसर ने। इस जूसर ने क्या किया, जब हमने इसमें डाला था मैंगो तो इस जूसर ने उस मैंगो को जूस में कन्वर्ट कर दिया, मैंगो जूस में। जब हमने इसमें डाला था ऑरेंज तो इस जूसर ने कुछ प्रोसेस करके उस ऑरेंज को कर दिया ऑरेंज जूस में कन्वर्ट। राइट, तो यहां पर वर्क कौन कर रहा है, कौन कन्वर्ट कर रहा है? तो कन्वर्ट कर रहा है ये जूसर। राइट बच्चों, तो ये जूसर कहलाएगा हमारा बेसिक फंक्शन। राइट, आपको समझ आया? हमने क्या किया था, हमने इसमें डाला था मैंगो तो इसने कुछ प्रोसेस करके दे दिया हमें मैंगो जूस। तो ये जो प्रोसेस कर रहा है उसे क्या कहेंगे अपन? फंक्शन। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको फंक्शन क्या होता है? अभी मैं आपको एक और मैथमेटिक्स एग्जांपल की तरफ ले जाऊंगा, पहले इसे समझते हैं अच्छे से। अच्छा सर, ये तो हो गया फंक्शन, तो ये जो अपन इसमें डाल रहे हैं ये क्या है? तो देखिए बच्चों, अपने हमें हमें हमने इसमें क्या डाला? हमने इसमें डाला मैंगो, फिर क्या डाला? ऑरेंज, फिर क्या डाला? पोमीग्रेनेट। ठीक है, तो अपन जिस जिस भी चीजों को इस जूसर के अंदर डाल रहे हैं उसे बेसिक तो अपन इनपुट कहते हैं। राइट, जो भी चीज अपन डालते हैं उसे क्या कहते हैं? इनपुट। ठीक है, और देखिए बच्चों, जो हमें बनकर मिला, बन के क्या मिला? मैंगो जूस, ऑरेंज जूस एंड पोमीग्रेनेट जूस। क्या हमने इसे जूस डाला था? क्या हमने इसमें जूस डाला था? नहीं। हमने क्या डाला था इसमें? मैंगो। हमने क्या डाला था इसमें? ऑरेंज। हमने क्या डाला था इसमें? पोमीग्रेनेट। राइट, हमने इसमें जूस डाला नहीं। जूस कैसे मिला? तो जूस अपने को बनकर मिला। हमने डाला मैंगो, मिला मैंगो जूस। तो जो अपन डाले उसको कहते हैं इनपुट और जो हमें मिला उसे कहेंगे हम क्या? आउटपुट। राइट बच्चों, तो हमें इनपुट में क्या मिला? मैंगो, ऑरेंज एंड पोमीग्रेनेट। हमें आउटपुट में क्या मिला? हमें आउटपुट मिला मैंगो जूस, ऑरेंज जूस एंड पोमीग्रेनेट जूस। राइट बच्चों, तो ये जो इनपुट है बच्चों, इस इनपुट के कलेक्शन को, इस इनपुट के सेट को अपन एक नाम और देते हैं, दैट इज डोमेन। क्या कहते हैं? ये जो इनपुट आप डाल रहे हैं, इनपुट मतलब जो भी चीज आपने मशीन में डाला, जूसर मशीन में डाला। क्या डाला हमने जूसर मशीन में? हमने डाला मैंगो। हमने जूस नहीं डाला, मैंगो जूस नहीं डाला। मैंगो जूस हमें मिला है, ऑब्टेन हुआ है, वो प्रिपेयर हुआ है वो बाद में। ठीक है, तो हमने डाला क्या है? पहले हमने डाला है इसमें मैंगो, हमने डाला है इसमें ऑरेंज, हमने डाला है इसमें पोमीग्रेनेट। राइट, तो ये इनपुट जो है ये क्या कहलाएंगे? हमारे डोमेन। किसके डोमेन? तो ये इस मशीन के डोमेन, यानी कि इस फंक्शन के डोमेन। राइट, और जो हमारे पास सामने बनकर मिला, हमें क्या मिला? हमने डाला था मैंगो इनपुट में तो हमें बनकर क्या मिला? हमें मिला मैंगो जूस, ऑरेंज जूस एंड पोमीग्रेनेट जूस। ये हमें ऑब्टेन्ड हुई, हमें मिली। तो इन्हें क्या कहेंगे अपन? इन्हें कहेंगे आउटपुट। राइट बच्चों, और इस आउटपुट के सेट को, कलेक्शन को, सेट को क्या कहेंगे अपन? रेंज। क्या कहेंगे अपन? रेंज। किसकी रेंज? तो इस फंक्शन की रेंज। बच्चों समझ में आया आपको? अच्छा बच्चों, एक चीज और समझना चाहूंगा मैं। व्हाट हैपन जब अब इस पर क्या करें, इस पर अपन डाल दें लकड़ी के टुकड़े, है ना? अपन इसमें लकड़ी के टुकड़े डाल दें, आयरन पार्टिकल डाल दें, है ना? चलो अपन इसमें नेल डाल दिया। राइट, तो क्या होगा? ये जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा इसके अंदर जाएगा, ये हमारा लकड़ी का टुकड़ा जैसे हमने इसमें डाला, क्या होगा? ये मशीन डैमेज हो जाएगा। राइट, ये हमें कोई आउटपुट नहीं देगा, ये डैमेज हो जाएगा।
तो ये जो इनपुट देखो, ये भी इनपुट है, ये भी हमने क्या किया, हमने लकड़ी के टुकड़े को इसमें डाल दिया, राइट बच्चों, हमने लकड़ी के टुकड़े को इसमें डाल दिया, तो ये इनपुट कहलाएगा, जो भी डाला वो इनपुट। तो क्या ये इनपुट हमें आउटपुट देगा? नहीं, कोई आउटपुट नहीं दिया, और उल्टा क्या हुआ, मशीन ही बिगड़ गया, मशीन ही डैमेज हो गया। तो ऐसे इनपुट को अपन कहते हैं रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन, और ऐसे इनपुट को अपन फंक्शन में नहीं डालते, है ना। कोई गधा ही होगा जो क्या करेगा, एक लकड़ी के टुकड़े को जूसर में डाल देगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हम ये गधों में से एक नहीं है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आया होगा, बेसिक आइडिया समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या होता है, इनपुट यानी कि डोमेन क्या होता है, आउटपुट यानी कि रेंज क्या होता है, एंड रिस्ट्रिक्शन क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक मैथमेटिक्स एग्जांपल लेके इस जूसर को कनेक्ट करते हैं अपने फंक्शंस के साथ, राइट। चलिए बच्चों, अब इस फंक्शन को और अच्छे समझने के लिए अपन चलते हैं एक और एग्जांपल की ओर, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैं यहां पे लिखने वाला हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं ये फंक्शन, ये जो चीज है ये कैसे वर्क करती है, अभी हमें नहीं पता ये क्या है। देखते हैं इसे अपन फंक्शन क्यों कह रहे हैं। अगर ये फंक्शन है तो क्या होगा, इस पे जैसे मैंने समझाया आपको, जूसर में क्या हुआ था, हमने जूसर में डाला था मैंगो, तो हमें मैंगो जूस मिला था, यानी हमने कुछ इनपुट डाले थे तो हमें कुछ आउटपुट मिला था। देखते हैं इसमें ऐसा कुछ होता है क्या। आपको जैसे पता है कि अगर इसमें अपन 1 डालेंगे, अगर इसमें अपन 1 डाला एक्स की वैल्यू, तो क्या मिलती है हमें 1। अगर हमने इसमें 2 डाला, एक्स की वैल्यू 2 डाली, तो क्या मिलती है हमें 4। देख रहे बच्चों, अगर हमने इसमें 3 डाला तो क्या मिलती है हमें 9। अगर हमने इसमें 4 डाला तो क्या मिलती है हमें 16। आप देख रहे बच्चों क्या हो रहा है, जिस तरह से उस मशीन में, उस जूसर मशीन में हम मैंगो डाल रहे थे, हमें क्या मिल रहा था, मैंगो जूस। अपन ऑरेंज डाल रहे थे, हमें क्या मिल रहा था, ऑरेंज जूस, राइट बच्चों। तो जस्ट सेम देखिए यहां पर भी हो रहा है, क्या हो रहा है, हम डाल रहे हैं 1, हमें मिला 1। जब अपन ने डाला 2 तो क्या मिला हमें 4, हमने डाला 2 मिला हमें 4। हमने डाला 9 तो हमने डाला 3 तो हमें मिला 9। देख रहे बच्चों, हमने डाला 4 तो हमें मिला 16। यानी कि हम डाल रहे हैं इसमें 4, हमें मिल रहा है 16, हम डाल रहे हैं इसमें 3, मिल रहा है हमें 9। यानी ये जो चीज है ये कुछ कर रहा है प्रोसेस। जैसे कि हमारे मशीन के एग्जांपल में, जूसर के एग्जांपल में क्या हो रहा था, जूसर में अपन डाल रहे थे मैंगो, हमें मिल रहा था मैंगो जूस। तो बीच का काम कौन कर रहा था, ये जूसर क्या कर रहा था, मैंगो को मैंगो जूस में कन्वर्ट कर रहा था। तो ये कन्वर्ट जो कर रहा था उसे अपन कह रहे थे फंक्शन, राइट। तो सोच के देखिए, हम जब इसमें 2 डाल रहे हैं तो ये 2 को 4 में कन्वर्ट कौन कर रहा है, 4 में कन्वर्ट कर रहा है ये एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसे कहेंगे अपन फंक्शन, राइट। देख रहे हैं, अपन इसमें कुछ इनपुट डाल रहे हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिल रही है। हमने डाला था 2 तो हमें मिला 4, हमने डाला 3 तो हमें मिला 9, हमने डाला 4 तो हमें मिला 16, राइट बच्चों, सुना है आपको। तो ये भी एक क्या है, फंक्शन, ठीक है। चलिए फंक्शन समझ में आया आपको। अब देखते हैं इसमें इनपुट कौन है और आउटपुट कौन है, यानी कि डोमेन कौन है और रेंज कौन है, राइट। देखिए जैसा कि मैंने बताया, डोमेन क्या होता है, जो इनपुट अपन डालते हैं किसी चीज में। तो हमने इसमें डाला क्या था, हमने इसमें डाला था 2, फिर 3, फिर 4। क्या हमने इसमें 9 डाला, नहीं सर, 9 हमें मिला, 3 डालने पर हमें 9 मिला। क्या हमने इसमें 16 डाला था, नहीं सर, 16 हमें मिला था। डाला क्या था हमने, 4, राइट। तो जो भी अपन डालते हैं किसी फंक्शन में, इनपुट रखते हैं या डालते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस इनपुट के कलेक्शन को, सारे इनपुट कलेक्शन क्या कहते हैं अपन, डोमेन, राइट बच्चों। तो यहां पर ये 1, 2, 3, 4 इनके कलेक्शन क्या कहलाएंगे, डोमेन, राइट बच्चों। तो रेंज क्या होगा, रेंज देखते हैं। तो जब अपन ने 1 डाला तो हमें 1 मिला, जब अपन ने 2 डाला तो हमें 4 मिला। देखिए बच्चों, जो मिल रहा है, मिल क्या रहा है, 4। फिर जब अपन 3 डाले क्या मिल रहा है, 9। जब अपन 4 डाले तो क्या मिल रहा है, 16। तो जो ऑब्टेंड हो रही है वैल्यू, ये वैल्यू जो ऑब्टेंड हो रही है, ये आउटपुट है। हमने इनपुट डाला तो हमें ये आउटपुट मिला। तो इस आउटपुट के कलेक्शन को क्या कहेंगे अपन, रेंज। क्या कहेंगे अपन, रेंज। और हमने इनपुट क्या डाला था, हमने डाला था 1, 2, 3, 4। और इस इनपुट के कलेक्शन को अपन क्या कहेंगे, इस इनपुट कलेक्शन क्या कहेंगे अपन, डोमेन, राइट बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक आइडिया समझ में आया होगा कि फंक्शन क्या होता है और डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फंक्शंस की डेफिनेशन की ओर और इसे और डीपली जाके पढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक बच्चों। तो चलिए चलते हैं फंक्शन की ओर।